कोई देखेगा? थोड़ा देर और 10 मिनट 5 मिनट और बस खत्म। 2023 का कौन सा सीटिंग है? फर्स्ट सीटिंग है, यानी प्रथम पाली, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो लोग तो जानने में कर दिया, अभी लोग एकदम फटाफट जवाब देगी, सुनते तो लोग रह जाने। चलो, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? बताइए, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी। आयुर्वेद का जनक कौन है? पतंजलि की चरक, चरक होगा चरक। आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक। पतंजलि मत बोल देना, ठीक है। आयुर्वेद का जो जनक है, आयुर्वेदिक जो दवाई आप खा रहे हैं उसका जन्मदाता देने वाला कौन है? चरक। व्यक्ति का नाम है चरक। तो आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक, ठीक है। टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, या टीबी में, किसमें? कैंसर। टेक्सोल एक पेन है, इसका उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज करने में करते हैं, ठीक है। किसका इलाज करने में? कैंसर। तो जो टेक्सोल होता है इसका प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज करने में करते हैं, ठीक है। तो टेक्सोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैंसर के इलाज करने में, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय जिसको आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करेगा तो जल्दी खत्म उत्तम नहीं होगा, यानी मनमानता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय। तो कोयला नवीकरणीय है और नवीकरणीय। सौर ऊर्जा नवीकरणीय। सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो वो नवीकरणीय। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक गैस में एलपीजी आता है, जो घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं ना खाना बनाने में, वो वाला। चलिए आगे, बउआ बउआ मेरे आगे बढ़ाना, कहा हुआ हो? थोड़ा हिला होगा तो अपने ठीक हो जाएगा। चलिए, तो नवीकरणीय कौन था? सौर ऊर्जा। आगे हुआ एक ही। चलो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? लंबा बांध भाखड़ा नंगल बांध, लंबा की हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध बोला जाए तो हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बोला जाए तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बोला जाए तो, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों बार पूछता है। सबसे लंबा बांध, जोर से बोलो, सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नंगल बांध। तो ऊंचा की बात की जाए तो भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है। लंबा की बात किया जाए तो तकलीफ। तो चलिए नेक्स्ट पेज करिए। तो लंबा हो गया ना, अरे उसी को लसार कर रहा है, इन्हें करना है तो क्या करता है रे? ऑपरेटर सही नहीं ना, गड़बड़ा जाता है। चलो ध्यान दो बउआ मेरे, चलो ऊपर नीचे थोड़ा करिए, देखिए झुल्ला दिखाई दे रहा है। चल चलो बस रह दो। कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना कहाँ है? नाम है कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना, तुम लोग को भी आया था ना? तो बताइए कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। कहलगांव ताप्ती विद्युत परियोजना भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन? एकदम खतरनाक वाला भूकंप का तरंग, एकदम तहलका मचा दे, कौन सा तरंग है? एल तरंग। कौन सा तरंग? एल तरंग। भूकंप का सबसे खतरनाक तरंग कौन है? एल तरंग। विनाशकारी मतलब खतरनाक, तहलका मचा दे, सबसे खतरनाक होता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कोसी नदी को। अभी देखिए पानी गंगा जी में धरधरा के बढ़ेगा, क्योंकि 29 गो वहां जो अथी था वो खोल दिया गया है। कोसी बांध है, कोसी नदी पर बनाया हुआ, ठीक है। उस बांध को थोड़ा सा खोला गया तो अचानक से दम पानी बढ़ेगा, समझे कि नहीं? हाँ जी, थोड़ा सा मान लो कि पानी इतने खोलेंगे, कितना पानी बढ़ेगा समझ में आता है? छेद है कि छेद खोल रहे हैं, लंबा दम लंबा है बांध, इतने खाली ऊपर उठाएंगे कितना पानी आएगा?
समझ रहा लेयर कितना बढ़ेगा। तो बिहार का शोक नदी, बंगाल का शोक नदी, बंगाल का शोक नदी, अरे बंगाल का शोक नदी बताओ। भुला आ जाता है 10 क्लास का, नरक बना के छोड़ दिया तुम लोग, ठीक है। तब बिहार का शोक नदी है कोसी, बंगाल का शोक नदी दामोदर। ये लोग तुम लोग कब्बे पर, तुम लोग कैसे भुला रही है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी? कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, यही ना है? रामविलास पासवान का ही ना है? लोक जनशक्ति पार्टी, बंगला छाप। कौन छाप है? क्षेत्रीय पार्टी क्यों? जैसे पूरा बिहार भर में इसका है, जैसे सिर्फ बिहार भर यानी राज्य भर में, जैसे आप देखिए जदयू देखिए या आरजेडी देखिए, वो सब क्षेत्रीय पार्टी का है कि उसका पावर कितना तक है? पूरा बिहार भर, ठीक है। तो पूरा राज्य भर जिसका पावर क्षेत्रीय पार्टी होगी, समझे कि नहीं? तो आरजेडी हो गया, लोजपा हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, जदयू हो गया, ये सब कौन सा पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है। ये सब क्षेत्रीय पार्टी। अब बात की जाए तो एक पूरा भारत में जिसका प्रभाव, जैसे कांग्रेस, भाजपा, तो राजनीतिक दल क्षेत्रीय नहीं है, कौन सा पार्टी कहलाएगा? क्या कहलाएगा इसको बताइए, जो पूरा भारत में इसका असर है? राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी, ठीक है, समझे कि नहीं? तो इसमें से क्षेत्रीय पार्टी कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति है पार्टी। कोई दिक्कत? अरे कोनो दिक्कत? चलिए, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव? बंगला बताइए। लोक जनशक्ति पार्टी ना, बंगला छाप किसका है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। कौन सा छाप है? बंगला छाप। तो वही पूछा था कि बंगला छाप कौन राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो किसका है? लोक जनशक्ति पार्टी। आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप, आरजेडी का लालटेन छाप, जदयू का तीर छाप, जदयू का कांग्रेस का पंजा छाप, कांग्रेस का पंजा छाप। कमल किसका है? बीजेपी, भाजपा, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। अरे मोदी इधर आओ। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? नाम है नर्मदा घाटी परियोजना। तो किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य में बना हुआ है नर्मदा घाटी परियोजना। कौन कौन राज्य में? नर्मदा घाटी परियोजना बना हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ? कौन सा? नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ कहाँ चल रहा है? तो निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह दिक्कत, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है गधा, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के द मेन नेता, ठीक है, मेन वाला खतरनाक वाला नेताजी कौन थे? महेंद्र सिंह दिक्कत, ठीक है। कौन थे? महेंद्र सिंह दिक्कत। कोई दिक्कत यहाँ तक? और है बुआ? महेंद्र सिंह दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही इसमें रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत।